सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने आज मुझे एक बहुत बड़ जबरदस्त एक खुशीर खबर मो देवाई जाऊँगी। आपड़ जानी आंटी करमर्शन बिल जोटा कि बीजेपी सरकार माने अनेक राज्य मानक से प्रचलित करी अछि माने धर्म परिवर्तन नहीं कि आउ यह फल कौन हो माने जो जगार माने प्रभु जीशुख्रीष्ण लोक मैंने जो प्रार्थना कर उपासना कर विरोधी दल से पहुँची जाइए हंगामा कर माने देखु गोटे जगार ख्रीष्टान माने जन्मदिन पालन कले असुविधा माने ख्रीष्टान मानकर बाहागर है असुविधा बड़ दिन पालन कले भी प्रोब्लेम कारण से सब प्रोग्राम गुड़िक एम पहुँची जाऊँच विधर्मी दल और पहुँचिक हंगामा कर तुम्हें धर्म परिवर्तन करुदी क्या घरे जदि शिशु उत्सर्ग है सेठी भी एम हाजर जे धर्म परिवर्तन होती निमंते प्रिय बंधुगण बहुत बड़ खुशीर खबर वर्तमान सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ झटका देछि विरोधी मान को और से झटकाटी हूँ कौन से एमती मन इच्छा पशि पारे ना जो आंटी कन्वर्सन जो बिल जो पास होता ताको पुणी सुप्रीम कोर्ट खारज करने जाऊँगी। दोस्तों एक कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। राजस्थान में जो अभी धर्मांतरण का विधेयक आया था बहुत ज्यादा उससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कानून ले आएंगे, ये कर देंगे, मैं खुशी की खबर ये देना चाह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और यही मांग करी थी कि जितने भी ये कानून हैं पूरे हिंदुस्तान में जो लगे हुए हैं धर्मांतरण के ऊपर जो कानून बने हुए हैं उन सबको रद्द किया जाए क्योंकि ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। कई बार छोटी मोटी उसमें पेशी हुई पर 16 सितंबर को हमारी जो दलील थी वो दलील स्वीकार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और तमाम और सरकारों को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार को भी नोटिस गया है कि वे इसका जवाब दें कि जो आपने कानून बनाया है वो संविधान के अंदर है कि नहीं है। दोस्तों हमारी जो जंग है आज रंग ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर के आज छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानते हैं इसको हम और आपकी दुआ प्रार्थना की बहुत अपेक्षा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस जंग में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। याचिकाकर्ता ने ये चुनौती अलग अलग राज्यों के बनाए गए उन कानूनों की वैधता को लेकर दी है जो अवैध धर्म परिवर्तन पर दंड का प्रावधान करते हैं। उनका कहना है कि कानूनों का इस्तेमाल अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने एक याचिका पर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि से सहायता मांगी थी जिसमें कथित धोखाधड़ी वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कानूनों का इस्तेमाल अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट
चंदर उदय सिंह, जो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई बहुत जरूरी है क्योंकि कई राज्य इन कानूनों को और सख्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही इन कानूनों को धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जा रहा है, लेकिन ये कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को सीमित कर रहे हैं और अंतर धार्मिक विवाहों और धार्मिक प्रथाओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में उत्तर प्रदेश कानून में संशोधन कर शादी के जरिए अवैध धार्मिक परिवर्तन पर सजा बढ़ाकर कम से कम 20 साल कर दी गई है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जमानत की शर्तें भी कड़ी कर दी गई है और इसमें ट्विन कंडीशंस जैसे पीएमएलए में होती है शामिल कर दी गई है। संशोधन में यह भी इजाजत दी गई है कि तीसरे पक्ष भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतरधार्मिक विवाह करने वाले लोगों, चर्च में सामान्य धार्मिक कार्यक्रम करने वाले लोगों को संगठित भीड़ की ओर से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। सिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन विवादित कानूनों पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किए हैं। वहीं एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेंस की तरफ से पेश हुई, उन्होंने भी बताया कि उनके मुवक्किल ने भी ऐसे ही आवेदन दायर किए हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि गुजरात हाई कोर्ट ने 2021 में गुजरात धर्म परिवर्तन कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी थी। इसी तरह का स्टे आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी दिया था। यह राज्य अब संबंधित हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, जो प्रतिवादी राज्यों की तरफ से पेश हुए, उनसे कहा कि वो स्टे आवेदन पर जवाब दाखिल करें। अन्य पक्षों की तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, M.R. शमदाद, संजय पारेख आदि पेश हुए, जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये चुनौती अलग अलग राज्यों के बनाए गए उन कानूनों की वैधता को लेकर है जो अवैध धर्म परिवर्तन पर दंड का प्रावधान करते हैं। इस मामले में पहले तत्कालीन सीजेआई D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस P.S. नरसिम्हा ने जनवरी 2020 में नोटिस जारी किया था। इसके बाद जमीयत उलमा-ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर कर कहा कि 6 हाई कोर्ट में लंबित 21 मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। वे 6 हाई कोर्ट हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें से 2 राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश में आंशिक रोक दी गई है। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 की कुछ धाराओं पर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। अब जो धर्म परिवर्तन जो नियम गुड़िक लागू करथिला बीजेपी सरकार आउ ताकू मध्य बीजेपी सरकार खारज करे को बाध्य। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से कौन करिछि हिसाब मागुछि, हिसाब मागिचे ये सब तुम्हें कहीं कर क्यों आधार रे तुम्हें ख्रीस्टान मानकर प्रोग्राम सबू कौन करुच से बाधा सृष्टि करुच, आमको हिसाब दियो। वर्तमान बीजेपी सरकार तार मुंड बिंधिलानी आ से हिसाब अब दब कौन, कारण आगु तो एमती कांड से कर सारी, आगु यही कांड कारनामा से कर सारी निजर जो गुंडा दल मान सहित मिसिकी, जोटा कि आपन कहींपारे बजरंग दल। बर्तमान बीजेपी सरकार कौन हिसाब दब मुझे जाने ना, किंतु खुशीर खबर होची एटा किंतु सुनिश्चित मु ए खुशीर खबर माने केमते बयान करी से कथा मु चिंता भी करि पारुनी। माने एते खुशी जतले न्यूज मु सुनिली आज मत बहुत खुशी लगिला प्रिय बंधुगण। आउ मु आशा करे आपण को भी खुशी लगुथबो निश्चित भाव में, कारण विरोधी दल आउ एमिति मन इच्छा हंगामा करि परिबे नाही। आउ जदि कोठी शिशु स्वर्ग है माने ख्रीस्टान मानकर बाहागर है माने ख्रीस्टान मानकर कौन सी प्रोग्राम हो एमाने मन इच्छा जाइकी सेठी गंडगोल करि परिबे नाही, गुंडागर्दी करि परिबे नाही। जदि करन्ति प्रिय बंधुगण एमानकर अवस्था एमिति हेबो। आ वर्तमान समय आसी एटा होची आमर काम नुहे, यहाँ हूँ परमेश्वर काम। कारण आम जानू आपन भी जानती आमर ख्रीस्टान भाई भाई मैंने से प्रार्थना करते, प्रार्थना द्वारा सबकि से रखती जे उपर जहाँ भी विपद आसू, जहाँ कि को जेकोसी प्रोब्लेम आसू से प्रार्थना माध्यम से कौन करती समाधान करने चेष्टा करती। आ प्रभु आमर प्रार्थना शुणी, आपन भी जानते मु भी जाने आम ख्रीस्टान लोक मैंने शांति प्रिय लोक मैंने गंडगोल करवा, दंगा करवा, हणाकटा करवा यहाँ आम द्वारा हेनी। से केवल
दुर्बल मानक उपरे अत्याचार जमती गोटे विषय कहुए सेमती भाविक एमाने अत्याचार करुँच तेणु बर्तमान ता हो पार नहीं बहुत बड़ गुड न्यूज ए गुड न्यूज को आप शेयर करते अन्य सहित धन्यवाद।